जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल प्लस पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में 71वीं बीपीएससी की जो परीक्षा भी हाल ही में संपन्न हुई है 13 सितंबर को, उसके बाद जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं उन सवालों के कुछ जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है बीपीएससी ने अपना जो है प्रोविजनल आंसर की जारी किया था और उसके बिहाफ पर आपसे ऑब्जेक्शन मांगे थे कि अगर कुछ प्रश्न गलत हैं या जो भी आपके डाउट हैं उनको आप ऑब्जेक्शन के रूप में फाइल करिए। तो लगभग ऐसा सुनने में आया है कि 14 से 15 प्रश्नों में स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन को फाइल किया है। ठीक है, इस पर डिसीजन जो है बहुत ही जल्द होने वाला है। ऐसा जानकारी मिल रही है कि इस पर जो है निर्णय 8 अक्टूबर से पहले ले लिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो इसकी मीटिंग जो है 6, 7, 8 के बीच ही होनी होगी। तो मतलब बहुत जल्द इस पर मीटिंग होने वाली है। मतलब इन प्रश्नों पर डिबेट डिस्कशन जो भी आपस में मेंबर लोग करेंगे वो होगा। उसके बाद फाइनल आंसर की 8 अक्टूबर तक आ जानी चाहिए, ऐसी जानकारी है। ऑफिशियल आंसर की मतलब फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट पब्लिश होने में ज़्यादा टाइम रह नहीं जाता है। लगभग 10 से 12 दिन में आपका रिजल्ट जनरली आ जाता है। तो आप मान के चलिए जो आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा प्रीलिम्स का, वो 20 अक्टूबर के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ रही आपकी मेंस की परीक्षा कब तक हो सकती है, ये मान के चलिए ये लास्ट जनवरी तक आपका पेपर मेंस हो सकता है। लास्ट जनवरी या फरवरी फर्स्ट वीक में आपकी मेंस की परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये रहे आपके परीक्षा से संबंधित जुड़े हुए सवालों के जवाब। अब बात हो रही कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। तो यार इसका जवाब तो मीटिंग होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। इसका जवाब अपने को नहीं पता है और शायद किसी को भी नहीं पता है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि 5 प्रश्न डिलीट हो गए हैं, 2 के आंसर चेंज हो गए हैं, भाई मुझे नहीं पता उनका क्या बेस है, क्या आधार है ये बोलने का। मेरे ख्याल से जब वो लोग ऐसा बोलते हैं तो कम से कम सूत्र लगाना छोड़ दें कि सूत्रों के हवाले से। अभी कोई ऐसा सूत्र है नहीं भाई जो मतलब कि उस पर कोई भी उन प्रश्नों पर बिना डिबेट डिस्कशन के डिसीजन सुना दिया हो कि 5 डिलीट हो रहे हैं, 2 चेंज हो रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो आप मान लीजिएगा ऑफिशियल खुद ही आ जाएगा। ठीक, फिर सवाल डिस्कशन होना शुरू हो गया कि भाई 4-5 डिलीट होगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। अरे भाई, पहली बात तो जो लोग कट ऑफ वगैरह बताते हैं तो बीपीएससी का प्रीवियस ट्रेंड को देखकर ही कट ऑफ बताया करें। और एक बार कट ऑफ बताइए आप, जो भी कट ऑफ चाहिए, नहीं कि पहले आप कोचिंग वालों के आंसर की से कट ऑफ बता रहे हैं, फिर ऑफिशियल आंसर की से बता रहे हैं, मतलब प्रोविजनल वाली से, फिर फाइनल आंसर की से आप कट ऑफ बता रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बच्चों का टाइम काहे बर्बाद कर रहे हैं भाई। एक कट ऑफ बताइए, ये समझ करके कि बीपीएससी 4-5 प्रश्नों पर हर साल ऊपर नीचे करता रहता है और ये मान चलिए बीपीएससी करेगा ही करेगा, हर बार करेगा। तो इस चीज़ को मानते हुए ही आप अपनी कट ऑफ, एक कट ऑफ बताइए और उस पर ही एकदम से बने रहिए। देखो, मैंने एक कट ऑफ बताया था 85 ±1, मैं उस कट ऑफ पर अभी भी बना हुआ हूँ। मेरा अभी भी मानना है कि बीपीएससी की जो कट ऑफ है 71 की, वो जाएगी 85 ±1, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, यही कट ऑफ रहनी चाहिए, मेरा मानना है। फाइनल जब आ जाएगा ऑफिशियल जो भी है आने के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक, देखो जिनका भी नंबर अभी मेरे ख्याल से 82, 83, 84 के आसपास है, उन सबको मेंस की तैयारी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि देखो यार 3-4 प्रश्नों पे कार्यवाही अगर होगी, जो लग रहा है संभावित है, तो नंबर लगभग आप 85-86 पहुंच जाएंगे। जो इनका 85-86 है तो हो सकता है वो 80-90 तक, मतलब कि करीब 88-90 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग और सेफ हो जाएंगे। तो जिनका अभी 85+ है तो वो लोग तो अभी सेफ जोन में हैं, वो लोग तो मेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। जो अभी 82 से लेकर 85 के बीच में है, भाई आप लोग बाउंड्री पर मान के चलिए भी थोड़ा सा अपने को, अगर प्रश्नों में कोई बदलाव होता है तो आप लोग बड़े आराम से 85+ पहुंच जाएंगे। तो आप लोग सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, मतलब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे अनुसार ऐसा लगता है। तो मतलब कुल कह सकते हैं कि 80 से ऊपर वाले अपने आप को होप रखें कि उनका प्रीलिम्स हो सकता है, क्योंकि जो चेंजेस आएंगे तो हो सकता है किसी के साथ थोड़ा अच्छा होगा, किसी के साथ और ज़्यादा अच्छा होगा। बुरा तो किसी के साथ नहीं, क्योंकि नंबर बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे ना भाई। तो जो हो सकता है अभी 85 पे होगा वो 88 पहुंच जाएगा, जो अभी 82 पे होगा वो 85 पहुंच जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कट ऑफ वहीं रहेगी, जो लोगों ने बता दिया 80 रहेगी, तो नहीं, कट ऑफ भी बढ़ जाएगी। तो आप मान के चलिए उसी हिसाब से चीज़ें अपना देख लीजिएगा। और कैटेगरी वाले लोग जो हैं, जैसा प्रीवियस ट्रेंड रहा है उसी के हिसाब से अपने नंबर कम कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पूरी जोर देकर कहना चाहूँगा कि आपके कैटेगरी के बीच इस बार अंतर कम होगा। जैसे पिछले बार 91 था ना भाई, तो 91 के बाद जो ईबीसी का कट ऑफ गया था, तो वो ये कहें बीसी का कट ऑफ गया था, बीसी कट ऑफ लगभग शायद 84 के आसपास गया था। ठीक है, तो इस बार हो सकता है इसमें जो ये करीब 6-7 नंबर का अंतर था, ये हो सकता है 4-5 नंबर का आपको अंतर देखने को मिले। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि सीटें जब ज़्यादा होती हैं तो उसमें कैटेगरी में सीटें भी ज़्यादा होती हैं, तो फिर उसमें नंबर आप स्टूडेंट उसमें भी ज़्यादा लिए जाते हैं, तो फिर उसका कट ऑफ पे भी असर पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जब कट ऑफ थोड़ी कम जाती है तो फिर कम नंबरों में अधिक लोग आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका भी कुछ एक आप प्रीवियस ईयर के जो आप रिजल्ट कई सारे देखे होंगे, तो उस तरह का आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि जनरल का 80 जा रहा है तो हमारा 73-72 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जनरल का 80 जाएगा तो ईमान के लिए आपका 76-77 के आसपास बुक हो जाएगी कट ऑफ। ठीक है, तो किसी के भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। चलिए, और बहुत सारे लोग जो है ना
कट ऑफ बताए हैं तो उस पर बहुत मत आइएगा कि 80 से नीचे चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भैया उनको कोर्स बेचना है, वो अपना वो मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनकी विश्वसनीयता देखनी है तो भैया उनका कुछ मत करो। आप 69, 68 और 67 तो जाकर आप उनका प्रीवियस ट्रैक देख लो, वो कितना सही बताते हैं, कितना झूठ बताते हैं, तो आपको उनकी सच्चाई का पता चल जाएगा, ठीक है। जिसको भी आप महान से महान आदमी मानते हो, अगर किसी को आपको फॉलो भी करना है तो 2-3 लोग हैं जो मुझे लगता है काफ़ी ठीक बताते हैं, मतलब उनकी बात मोस्टली जो है सही रहती है। ये तो आपके आस्था सर वाले आर कुमार सर हैं, उनकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए और अच्छे सुननी चाहिए, ठीक है। दूसरे आपके अगर कोई सर हैं तो उनका नाम है ISPCS फैक्ट्री वाले, ISPCS फैक्ट्री वाले जो सर हैं वो बहुत जेन्युइन बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बात। वो मतलब जो बात बोलते हैं एकदम फैक्चुअली बोलेंगे और सही बोलते हैं, और वैसा ही लगभग उनका ट्रेंड देखने को मिलता है। जैसे लास्ट उन्होंने बताया था कट ऑफ जो है वो लगभग 90-91 के आसपास जाएगी और लगभग वही गई, ठीक है। और आर कुमार का भी आप सुन लीजिए, सर ने उन्होंने बोला था कि कट ऑफ जो है 90-92 के बीच रहेगी और लगभग वही कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इन लोगों को आपको सुनना चाहिए जिनका ट्रैक अच्छा है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कट ऑफ वगैरह बताते रहते हैं, मेरी भी मत मानिएगा। इन लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो इनको जरूर गंभीरता से सुनिए, ठीक। अब जो लोगों का जो है नंबर अच्छे कहीं 80 से ऊपर है, वो लोग क्या करें यार। पहले एक काम करना कि अभी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना। क्या करना? टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ। पहले आप क्या करिए, आप मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करिए। कब से? 67, 68, 69, 67 छोड़ दीजिए, बल्कि 68, 69, 70 के आप प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से देखिए, एनालिसिस करिए, एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए। उसके अलावा क्या करिए, आप क्या करिए, टॉपर्स कॉपी देखिए। देखो यार, टॉपर्स कॉपी अवेलेबल है 68, 69 की, आप बल्कि 67 की भी ले लीजिए, ठीक है। तो आप इनकी टॉपर्स की कॉपी को अच्छे से एनालिसिस करिए। ये लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कैसे बॉडी में पार्ट को कैसे ये लोग एलिबरेट कर रहे हैं, फिर कंक्लूजन को कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ये लोग कैसे मैप का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे डायग्राम प्रयोग कर रहे हैं, कैसे फ्लोचार्ट का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ग्राफ वगैरह यूज कर रहे हैं, डेटा कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप टॉपर्स कॉपी देखिए, ठीक है। उससे आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। ऐसे वाली कॉपी देखिए, उसमें देखिए कि ये लोग कैसे कोटेशन का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे इनके उसमें फ्लो बना रहता है ऐसे में, निबंध कहीं में बिखराव तो नहीं है, कैसे बीच बीच में उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप टॉपर्स कॉपी में देखिए, एनालिसिस करिए, विचार करिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कुछ करें इस समय तो आप क्या करिए, करंट अफेयर्स के जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जितने भी हाईलाइटेड टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को आप तैयार करिए। तैयार करने का तरीका, एक तो चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए आप, और दूसरा क्या करिए, विजन आईएएस की मंथली जो मैगजीन आती है उसकी हेल्प लीजिए। कोई मटेरियल के पीछे मत भागी करंट अफेयर्स के लिए, विजन आईएएस की मैगजीन, और जो टॉपिक ना मिले उसमें वो है चैट जीपीटी का प्रयोग। इन दो आधारों का प्रयोग करते हुए अपनी नोट्स तैयार करिए, सेल्फ की नोट्स तैयार करिए। क्योंकि अगर आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए कि आप मतलब वो फिर नहीं मजा आता भाई। अपने नोट्स की बात अलग होती है। अपने नोट्स तैयार करिए, विजन आईएएस की मैगजीन करंट अफेयर्स का बेस बनाइएगा और चैट जीपीटी का, आपको बहुत हेल्प होगी। और क्या करिए, स्टैटिक वाला पोर्शन अभी आप तैयार करने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, अभ्यास करिए। उसके लिए क्या करना है, स्टैटिक्स में जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, उन टाइप्स को आपको तैयार करना है। क्या करना है, प्रश्न नहीं, उनके टाइप्स को तैयार करना है, ठीक है। उन टाइप्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तब तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और पता भी चल जाएगा क्या होने वाला है। नोट्स अपनी जरूर बनाते रहिएगा, ठीक है। और जिनके भी नंबर जनरल कैटेगरी में 80 से कम हैं वो लोग भाई थोड़ा सा मतलब दुखद है आपके लिए, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि आप या तो AEDO की परीक्षा के बारे में सोचिए, या दूसरा क्या करिए कि आप किसी और एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। जैसे बिहार में बहुत सारे SSC CGL वगैरह भी है, बहुत सारा एग्जाम होने वाला रिसेंटली, तो उन सारे एग्जामों के बारे में सोच सकते हैं, उनके भी फॉर्म भर लीजिए। अभी अगर आपको अगर कोई और एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ BPSC या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, फिर चुप शांत आप क्या करिए कि अभी मेंस करिए जनवरी फरवरी तक। जैसे ये लोग पढ़ रहे हैं, जिनका मेंस हो रहा है, जैसे वो लोग पढ़ रहे हैं, वैसे भी आप अभी मेंस पढ़ते रहिए चुप शांत, ठीक है, बिना हल्ला करे। तो कुल मिलाकर ये है मेरी साइड से कि अपने टाइम को सदुपयोग करिए, बर्बाद मत करिए कि यार क्या करें क्या ना करें। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करेंगे दोस्तों, तो आपके जीवन के करीब करीब 20 से 22 दिन गुजर चुके हैं जिनमें आपने शायद ही बहुत ही प्रोडक्टिव कार्य किया होगा। दिन भर में 5 बार देखते हैं कि क्या कट ऑफ वाला कोई वीडियो आ गया है, कोई किसी ने कट ऑफ बता दिया है, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने, देखो भाई वीडियो जिनको काम है वो बनाएंगे, आप मत देखिए, आपको अपना टाइम मत किल करिए। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जैसा भी होगा, कोई नई अपडेट आती तो आपसे हम जरूर जुड़ेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।